10वीं की किताब में सबसे ज़्यादा अंक वाली प्रश्नावली है, ठीक है। निर्देशांक जानते हैं 90 प्रश्नावली है, 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। 9 के नहीं तो 8 के तो आएंगे कंफर्म है ना। जैसे क्वेश्चन क्या है कि आपको एक तो 2 शब्दों में क्या याद होनी चाहिए इस प्रश्नावली में, a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। जब भी सवाल में ऐसे लिखा मिल जाए आपको कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन फॉर्मूलों को आपको पता है 12-21 के नाम से भी हम जानते थे। ट्रिक थी हमारी याद करने की, x बराबर m1 x2 + m2 x1 + बटा m1 + m2, तो y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + छोटी छोटी चीजें कि अगर कोई बिंदु ऐसे आ जाए कि x अक्ष पर स्थित है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0। y अक्ष पर स्थित हो तो x, 0 की जगह क्या हो जाएगा, 0, y। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। समबाहु त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं, अब यहाँ भुजाओं से मतलब होता है दूरी, भुजाओं से क्या मतलब होता है, चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, ये मैंने डिटेल लिख दी है कि समांतर चतुर्भुज के क्या गुणधर्म होते हैं, वर्ग में क्या होता है। जैसे समांतर चतुर्भुज और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। उनमें 6 दूरियां ज्ञात करनी पड़ती है। कितनी दूरियां ज्ञात करनी पड़ती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है इसमें, दूरी सूत्र, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। ये चतुर्भुजों का प्रकार ज्ञात करने में, या वो ऐसे पूछ दे कि ये समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, तो याद रखिए समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, बोधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगती है, क्या होती है, आधार स्क्वायर + लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये टेक्निक आपको पता रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, दूरी सूत्र से संबंधित जो सवाल आएंगे ना, उनमें कहीं ना कहीं दूरी या समदूरस्थ आपको कंफर्म होगा कि ये दूरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो कैसे, जैसे सवाल लिखा हुआ है कि x अक्ष पर वह बिंदु जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी, क्या लिखा हुआ है, समान दूरी। अब समान दूरी पर है, इसका मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। अब दूरी सूत्र अभी भी हमने क्या बताया था, ये बताया था √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है कौन, जो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, कहां स्थित है। अब x अक्ष पर स्थित बिंदु आप जानते हो x, 0 हो जाएगा, हो गया। अब एक बार तो इसके साथ इस बिंदु को लिख लो, और एक बार इसके साथ इस बिंदु को लिख लो, यानी एक बार तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, एक बार इनके बीच की दूरी निकालनी है। बड़ा इजी है, इसको हमेशा x1 y1 नाम देना है, इसको क्या नाम देना है, x2 y2। तो दूरी फर्स्ट वो √x2 - x1, चाहे ये माइनस ये कर दो, चाहे ये माइनस ये कर दो, ये की बात है। मैं ये माइनस ये कर दूं, चाहे ये माइनस ये कर दूं, करना है माइनस लगा, ठीक है। -2 - x का होल स्क्वायर, तो इधर देखो -5 है, 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं होता है। -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है हमेशा। दूसरी दूरी निकालोगे, दूरी सेकेंड, वही √ इन दोनों के बीच निकलेगी, कैसे निकलेगी, ये 2 माइनस और ये x का होल स्क्वायर, ये -3 और ये 0, तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, बस स्क्वायर करके लिख दो। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब इस सवाल में कहा गया है कि दूरी कैसी है, इस दूरी को बराबर करूंगा। जैसे मैंने इस दूरी को बराबर किया तो ये √ इस √ को कैंसिल कर देगा, इधर क्या बचेगा, -2 - x का स्क्वायर, यहाँ लिख दूंगा प्रश्नानुसार। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और स्क्वायर लग रहा है तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कब होता है, जब दोनों जगह माइनस है, कब होता है, इसका मतलब ये प्लस वाले के जैसे खुलेगा, इसके जैसे खुलेगा, तो ये प्लस वाली सब निकल जाएगी। ये a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, b स्क्वायर x स्क्वायर + 2ab यानी 2 × 2 × x, यानी कितना हो जाएगा, 4x।
साथ में प्लस 25 है, इसमें तो एक ही जगह माइनस है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले में जैसे खुलेगा यही, बस ये जो 4x है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कैसे हो जाएगा 4 + x² माइनस 4x और प्लस में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, वो 4x उधर माइनस का इधर आती है प्लस का, तो 4x और 4x कितने x, 25 इधर प्लस का उधर जाती है माइनस का। अब 9 में से 25 अगर बाकी जाएगा तो 16 बच जाएगा, किसका बचेगा, माइनस का। x बराबर -16/8 दो बार बढ़ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। फाइनल आंसर लिखना है, अतः वह बिंदु -2,0 आएगा 6 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए आता है, 6 नंबर। क्लियर है, ये ध्यान रखें आप। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज क्या करेगा, वो यहाँ लिख देगा कि y अक्ष पर वह बिंदु, कौन सा बिंदु, y अक्ष। तो बस इसकी जगह x, 0 x, 0 इसकी जगह क्या हो जाएगा, 0, y क्या हो जाएगा, y, 0 नहीं 0, y कर लोगे। दो ही क्वेश्चन है पूरी किताब में, x h और y x। क्लियर है, कोई दिक्कत। पेपर में जाओगे परीक्षा देने तो क्वेश्चन मिल सकता है, निश्चित रूप से मिल सकता है, लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर। पढ़ेंगे सवाल को कि दो बिंदु P और Q दे रखे हैं, तो P के निर्देशांक तो ये है, Q के निर्देशांक ये, तो सिद्ध कीजिए OP² + OQ² बराबर A² + B², जहां O मूल बिंदु है। अब जैसे ही O मूल बिंदु आया ना, तो आपको पता होना चाहिए इसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। क्लियर, सोल्व आउट करते हैं। अब सिद्ध ये करना है, इसका मतलब इसको सोल्व करना है, ये लिख के आना है आंसर, ठीक है। OP और स्क्वायर भी लग रहा है, ध्यान रखना, यानी O और P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। किसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, O तो ये रहा, P ये रहा। समझ जाओ कि मूल बिंदु जहां है वहां तो जो दूसरा बिंदु है उसके स्क्वायर लगाएंगे लिखना, उसके क्या लगाएंगे लिखना है, और दूरी सूत्र का जो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ, भाई अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और अंदर वाला जो स्क्वायर है ना वो इनके लग जाएगा बस, क्योंकि ये तो मूल बिंदु, अब 0 के स्क्वायर करोगे क्या फर्क पड़ेगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। OP² में ये ना P, तो क्या हो जाएगा, A² cos² थीटा प्लस B² sin² थीटा, समीकरण 1। क्लियर। इसी प्रकार मुझे क्या चाहिए, OQ², क्या चाहिए, O तो मूल बिंदु है, Q ये है, जहां भी आपको 0 दिखे वहां तो सीधा स्क्वायर करके जोड़ना होता है, और इस स्क्वायर की वजह से वो जो अंडर रूट आना चाहिए था ना वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये A² sin² थीटा माइनस प्लस हो गया B² cos² थीटा, समीकरण 2। दोनों को क्या करना है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अगर आप जोड़ोगे इसमें भी cos² है, इसमें भी cos² है, इसमें से तो cos² कॉमन आ जाएगा, हाँ इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, या फिर ऐसा कर लो इसको कि आप पहले लिख लो अच्छे से, कैसे, A² cos² थीटा प्लस B² sin² थीटा प्लस A² sin² थीटा प्लस B² cos²। इसके पास भी A² है, इसके पास भी A² है, कॉमन, ये A² कॉमन, क्या बच गया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। इसके पास भी B² है, इसके पास भी B² है, B² कॉमन, क्या बच गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है, 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा भी कितना होता है, 1। यहाँ तो A² बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, B², A² प्लस B²।